दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत में हमले शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार से भारत में ब्लास्ट शुरू हो गए, उसके बाद अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत भी पाकिस्तान से बदला लेने जा रहा है। किसी भी कीमत पर भारत ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना को टारगेट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हमारे भारतीय वायुसेना के पास राफेल जैसे आत्मघाती लड़ाकू विमान है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना पर हमला कैसे कर दिया? क्या इस धमाके में चीन की बड़ी चाल है? भारत के ऊपर ड्रोन से हमला हो चुका है और यह भारत माँ की सुरक्षा के हिसाब से बेहद खतरनाक माना जा रहा है। दोस्तों, भारत इसका हिसाब जरूर चुकता करेगा। अब की बार बालाकोट से भी बड़ा एयर स्ट्राइक होने वाला है। भारत पहले से ही पीओके वापस लेने के मूड में है और इसके लिए मोदी जी लगातार कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं और इसी कारण पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना पर हमला करके भारत का खून खोल दिया है और अब अंजाम बेहद भयानक होने वाला है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर तांडव करने वाली है। कांप जाएंगे जनरल बाजवा के बच्चे और बेहोश हो जाएगा इमरान जब भारतीय वायुसेना बरसाएगी इस्लामाबाद में बम और बारूद। भारत ने कश्मीर के अंदर शांति बहाली कर दी है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी नेता कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीती शाम सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकी हमले के बाद देर रात जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए हैं। मौके पर फोरेंसिक टीम और एक्सपर्ट पहुंची और मुआयना किया गया। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट रात में करीब 2 बजे हुआ। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर कल की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा से बात की है। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने जम्मू पहुंचे हैं। मामले की जांच खुफिया एजेंसियों को सौंपी गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब इस खबर की जानकारी मोदी जी को मिली तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रक्षा मंत्री समेत वायुसेना प्रमुख को खुली छूट दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी ने कहा है कि जिस प्रकार इजराइल के अंदर एक छोटे धमाके के बाद भी इजराइल हमास के आतंकियों को भयंकर सबक सिखाता है, अब वही काम भारत पाकिस्तान के साथ करने जा रही है। एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए बताया कि स्टेशन पर 2 हल्के धमाके हुए हैं। एक धमाके से छत को हल्का नुकसान पहुंचा और दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ है। इसमें कोई जवान हताहत नहीं हुआ है और न ही कोई साजो सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। आगे मामले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया है और क्योंकि ये एक हवाई हमला माना जा रहा है, इसी कारण भारत भी एयर स्ट्राइक करने की योजना शुरू कर चुका है और अब की बार भारत के पास राफेल है जो पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा सकता है जितने की आज तक उसने भारत के साथ 3 बार युद्ध करने के बाद भी नहीं देखा होगा। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना अड्डे पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। जम्मू हवाई अड्डा एक आसन्न हवाई अड्डा है। श्रीनगर के बरवर्षा इलाके में शनिवार शाम को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए सीआरपीएफ के बंकर पर बम फेंका था। इस मामले में आतंकी अपना निशाना चूक गए और बम सड़क पर जाकर फट गया। इस हमले में रास्ते में चल रहे 3 राहगीर घायल हो गए थे, जिसमें से एक नागरिक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुदस्सिर अहमद के तौर पर हुई है, जो कि हाजीगुंड बदगाम का रहने वाला है। अब क्योंकि एक भारतीय ने अपना जान गंवा दी है, इसी कारण अब पाकिस्तान से विस्फोटक मुकाबला होने वाला है। कराची में फटेगा एटम बम, जिसका रिमोट मोदी के हाथ में आ चुका है। अगर ऐसी हरकतें करता रहा पाकिस्तान तो जल्दी उसे पहुंचा देंगे कब्रिस्तान। दोस्तों, अब में से ज्यादातर लोगों को मीडिया ने बताया कि मोदी जी ने कश्मीर पर बैठक की है और अब कश्मीर मुद्दा सुलझने वाला, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो आपसे छुपाया गया है, क्योंकि मीडिया के नजरे कश्मीर पर है, लेकिन मोदी का निशाना सीधे पीओके और सीओके यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर पर है। इसी कारण चीन और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और ये दोनों मिलकर भारत पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। लेकिन अब बारी भारत की है और तबाही पूरी दुनिया देखेगी। भारत ने पहले से ही अपने सभी आत्मघाती हथियारों को सीमा पर पहुंचा दिया है। अगर युद्ध की बिगुलबाजी तो सबसे पहले कराची और इस्लामाबाद पर अग्नि 5 दाग देगा भारत, जो कि एक परमाणु मिसाइल है।
तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि देश के प्रति भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों का समर्पण एक अनुकरणीय उदाहरण है। लद्दाख की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने यह बात कही। सिंह की यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है। स्थानीय काउंसिल के प्रतिनिधियों से की बातचीत। अधिकारियों ने बताया कि लेह में रक्षा मंत्री ने लेह, कारगिल और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के निर्वाचित वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी थे और इस दौरान सिंह ने सशस्त्र बलों के पूर्व जवानों से भी मुलाकात की और उनके कल्याण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सैनिकों के समर्पण की तारीफ की। सिंह ने कहा, देश के प्रति भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों का समर्पण एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सिंह के कार्यकाल ने उनके हवाले से कहा, हमारा लक्ष्य है कि आप सबकी उसी प्रकार से देखभाल हो जिस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। इन सब के बावजूद अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो उसे दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। पूर्वी लद्दाख में भारत की तैयारियों की समग्र समीक्षा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीन के साथ संघर्ष के अनेक स्थानों से सैनिकों को वापस भेजने के अगले चरण में गतिरोध के बीच पूर्वी लद्दाख में भारत की अभियानगत तैयारियों की समग्र समीक्षा करेंगे। उनका इस संवेदनशील इलाके में दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच नए दौर की बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए अधिक ऊंचाई वाले अड्डों पर और उनके अहम स्थानों पर जाएंगे और वे मनुष्य के वातावरण में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा कर रहे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाएंगे। आज भी हर भारतीय चाहता है कि POK और COK दोनों अभिन्न अंगों को एक बार फिर से भारत में शामिल कर दिया जाए और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मोदी जी ने हाल ही में कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें मीडिया और बाहर के लोगों को दिखाया गया कि यह बातचीत कश्मीर मुद्दे पर हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की बात कुछ और ही है दोस्तों। खबरों की माने तो आने वाले समय में भारत POK और COK पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला को POK का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती को COK यानी अक्साई चीन का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अब तो वे पूर्ण राज्य फिर से बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री एक हिंदू ही बनने वाला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वर्चस्व केंद्रीय पुलिस जवानों की ही रहेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर और भी कई बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में आपसे करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी ने कश्मीर को लेकर मीटिंग बुलाई, उसके बाद से ही चीन और पाकिस्तान के टीवी पर मोदी जी को एक बार देखा जाने लगा और वहाँ के पत्रकार मोदी को गाली देने के लिए कंपटीशन में आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मोदी कश्मीर में कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन चुपके चुपके मोदी जी ऐसा धमाका करने वाला है जिसकी आहट अहमदाबाद से लेकर बीजिंग तक शोर मचा देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी के कश्मीर वाले मीटिंग पर पाकिस्तान और चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। जानकारी के लिए आपको बता दे, पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तब तक इमरान खान के फजामी का नारा ढीला ही रहेगा। मतलब कि पाकिस्तान की सरकार मोदी जी से बेहद परेशान हो चुकी है। अब वे जल्द से जल्द चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव हार जाए। पाकिस्तान के एक जाने माने मंत्री ने कहा कि मोदी पाकिस्तान को वैसे ही मानते हैं जैसे मेरे अब्बा मुझे बचपन में मारा करते थे।